सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणत निवेदन किया, गुरुदेव इस ऋषि के पुत्र के साप को हम साप कहें कि वरदान कहें? अगर उस ऋषि पुत्र ने हमें शापित नहीं किया होता तो क्या आप जैसे परम वीतराग संत हमारी मंडली में पधारते क्या? न जाने किस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिस पुण्य के प्रभाव से आप जैसे संत का समागम हुआ, दर्शन हुआ, वाणी से मैं कृत्य हो रहा हूं। पर गुरुदेव आप जैसे संत का दर्शन तो किसी पुण्य से नहीं आता। हमें तो लगता है उस नंद नंदन यशोदानंद वर्धन आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की अहेतु की कृपा मेरे ऊपर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जैसे संत का दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो रहा हूं। मैं वर्णन नहीं कर सकता वाणी से महाराज, मैं कितना भाग्यशाली हूं। गुरुदेव कल की कथा में आप निवेदन कर रहे थे, मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन आपने बड़े विस्तार से किया। तो उनके जो 2 पुत्र हैं उनकी चर्चा से हम वंचित रह गए। कौन कौन पुत्र हैं और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उनके वंश में कैसे कैसे लोग हुए, महाराज आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। जब कोई भक्त मिलता है श्रोता के रूप में, तब कथावाचक भी अपना हृदय खोल देता है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तूने, पर इसके पहले मैं एक बात निवेदन कर दूं। धर्म तो ब्रह्मा जी का पुत्र था, पर अधर्म भी उनकी पीठ से पैदा हुआ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर हम अधर्म की मार्ग पर जाएंगे तो ये पक्की बात है कि हम नरक में ही गिरेंगे, कोई शक नहीं है। कैसे? मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तो निर्दिर्जगृहे प्रजः। राजन अधर्म का जो परिवार है वो कैसा है? बोले अधर्म ने भी विवाह किया। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, और उन दोनों के संयोग से 2 संतान हुई, दंभ और माया। ध्यान से सुनेंगे या कहीं नोट कर लेंगे, ये कोट ही है नरक में जाने के लिए। दंभ और माया से लोभ और सठता की उत्पत्ति हुई, लोभ और सठता से क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हुई, क्रोध और हिंसा से कली और दुरुक्त की उत्पत्ति हुई, और कली से भय और मृत्यु की उत्पत्ति हुई, और भय और मृत्यु से यातना नाम की एक बेटी और नरक नाम का एक बेटा पैदा हुआ। थोड़ा ध्यान देंगे। जब व्यक्ति के जीवन में अधर्म आता है तो झूठ अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि अधर्म की पत्नी ही झूठी है, मृषा नाम है उसका। और फिर दंभ आएगा, फिर हम माया के चक्कर में फंसेंगे। माया के चक्कर में फंसने से मन में लोभ की वृत्ति उत्पन्न होगी कि कितना पैदा कर लें, कितना धन अर्जित कर लें, दूसरे को धोखा दें, दूसरे की संपत्ति ले लें, दूसरे से घूस ले लें,
और इस तरह की दुर्भावना हमारे हृदय के अंदर प्रेरित होगी। और जब लोभ आएगा और लोभ के पीछे भागेंगे तो सठता माने मूर्खता आएगी जीवन में, हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, हम अज्ञानी हो जाएंगे। और जब अज्ञानी होंगे तो क्रोध होगा, हमारी इच्छा की पूर्ति जब नहीं होगी, और जब क्रोध होगा तो हम क्रोध की पूर्ति के लिए हिंसा करने लगेंगे, मारपीट करेंगे। और जब हिंसा करेंगे तो कलयुग आएगा, और कलयुग आया तो उसकी पत्नी गाली है, वो साथ आएगी, और फिर कली के ही पुत्र इतना कुछ करने पर जीवन में भय व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि जीवन मंगलमय तो था नहीं, भगवान से विमुख था जीवन, अधर्म का आश्रय लिया था। अब धीरे धीरे जीवन में भय आने लगा, और जब भय सताने लगा तो मृत्यु भी दस्तक दे दिया। और जब मृत्यु आई तो मृत्यु के अवसर पर जितना पाप किया था, जितना प्रायश्चित किया था, वो यातना के रूप में प्रकट हो गई। अब यातना मिलेगी कहां? उसके लिए हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। अगर अधर्म के मार्ग पर आप चले हैं तो फिर अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धक्का देगा। अभी एक हमारे परिचित हैं, तो वो दीपावली पर आ रहे थे दिल्ली से, किसी ट्रेन में शायद वैशाली रही होगी, 3rd AC में उनका टिकट, लेकिन उसकी क्या स्थिति थी, बोले खड़े हो जाओ तो धक्का देके लोग चढ़ा दे रहे थे। अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अधर्म के मार्ग पर अपने पग को बढ़ा दिए तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अधर्म ही हमें नरक के द्वार तक ले जाकर के पहुंचा देगा धक्का देके। इसलिए हमें अधर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज अधर्म से कैसे बचें? बोले एक ही उपाय है जो मैं निवेदन करता हूं प्रतिदिन, भगवान के नाम का स्मरण। कई लोग तो ऐसे हैं जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं तब दीक्षा लेते हैं, पता नहीं कैसी भ्रांति पाल रखी है। अब वो भी व्यवस्था है, मजबूरी है। लोग कहते हैं कि भाई बेटी का विवाह करना है तो पहले मंत्र ले लो, और अगर बेटी ना हो तो हमें नहीं लगता कि वो मंत्र ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच नहीं। कई लोगों के मन में भ्रांति है, हमने मंत्र फुंकवा लिया अपने गुरुजी से कान में तो हम अब मुक्त हो गए, सारी अलाय बलाय अब गुरुजी समझे। ऐसा कुछ नहीं होता, इस भ्रांति में मत रखना। अपने जीवन को करना अपने ही पड़ेगा। हाँ, गुरु से जब मंत्र ले लेंगे और उस मंत्र का सतत चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, जब करेंगे, तब क्या होगा? अधर्म अपने आप जीवन से जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस जप को महत्व दें। एक औपचारिकता पूर्वक ही हम जप न करें। दूसरी बात, जब आप जप करते हैं या भगवान के निकट जाएं तो ऐसे करें कि कोई देखे न, और अगर देखेगा तो पांडे जी बहुत लोग खड़े हैं पैर खींचने के लिए। घर में आपकी पत्नी को पता चल जाए कि बहुत ज्यादा जप कर रहा है, पत्नी आएगी, रखो माला, रखो, बाबा बनना है। बाबा बनना था तो विवाह क्यों किया? और पति ने देखा, श्रीमती जी जब देखो तब माला सटका रही है। बोले अगर माला ही जपना था तो फिर विवाह क्यों किया? इतने बच्चे कहां जाएंगे? ये संसार हमेशा कोई न कोई समस्या खड़ी करता है। हम उन समस्याओं से जूझते हुए भगवान की तरफ अपने मन को ले जाएं। जीवन में केवल एक ही प्रेमी होना चाहिए, और वो प्रेमी कौन है? केवल परमात्मा है, और कोई नहीं हो सकता। जैसे आप उदाहरण से समझना, एक कन्या विवाहित होने के बाद अपने पति के घर में आती है, अपने ससुर की सेवा करती है, सासू की सेवा करती है, देवर को भोजन कराती है, जेठ जी की सेवा करती है, पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन वो निष्ठा किस में रखती है? अपने पति में। जो स्थान उसने अपने पति को दिया है वो स्थान किसी को नहीं देती है, इसीलिए उसको हम पतिव्रता कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम संसार में सबकी सेवा करें, लेकिन हम महत्व केवल भगवान को दें।
सब कुछ मेरे भगवान हैं और कोई नहीं। और तो सब संबंधी हैं, साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए संत गाते हैं, अब सो मत उठ जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत सो लिया, अब सोने का समय नहीं बचा है। अपने आप को जानने का एक विज्ञान है ये भागवत। भागवत के एक श्लोक क्या, एक अक्षर भी अगर जीवन में उतर जाए तो मैं सच कहता हूं आप कभी नरक में नहीं जा सकते। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जग जाएं, और ऐसे जागरण नहीं है तो कथा में जाके बैठ जाएं। हो सकता है कोई चौपाई आपको जगा दे, हो सकता है कोई श्लोक के शब्द आपके हृदय में जाके टकरा जाएं और आप जग जाओ तो जीवन सुधर जाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए अधर्म से बचना है तो एक काम, और उसमें भी ये नहीं कि मन लगे तभी हम जब करेंगे, कुछ भी नहीं, मन लगे न लगे, बस एक, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सूत्रीय कार्यक्रम मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल जैसा सूत्र दे रहा हूं, और ये सूत्र आपको भगवत भक्ति तक ही नहीं, भगवत चरण तक ही नहीं, भगवान के वैकुंठ तक पहुंचा दे। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद छोटे हैं और प्रियव्रत बड़े हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में उत्तानपाद पहले आए, इसलिए सुखदेव भगवान उत्तानपाद की कथा पहले सुना रहे हैं। आज की कथा ध्रुव जी से लेकर के प्रहलाद जी तक की यात्रा है। उत्तानपाद ने अपनी पिता की आज्ञा से विवाह किया। घर में सुंदर पत्नी आई, शीलवती कुलवती नारी आई, जिसका नाम है सुनीति। आहा, क्या सुंदर प्रसंग है। कभी 2-4 घंटे में ठहर करके इसके एक एक तात्पर्यार्थ को समझें, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो महाराज ये कथा और मीठी हो जाती है। एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, और कोई कन्या उधर से इधर आती हुई, इठलाती हुई, नैन मटकाती हुई, कमर हिलाती हुई आ रही थी, और उसके आकर्षण से बेहबल होकर के उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहा, आग्रह किया, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस कन्या ने स्वीकार भी कर लिया।
अच्छा देखो, ये जो चमड़े का आकर्षण है ये बहुत कष्ट देता है। कभी कभी व्यक्ति जिससे वो प्रेम करने जा रहा है उसके चमड़े के आकर्षण से तो आकर्षित हो गया, लेकिन उसके हृदय से आकर्षित नहीं हुआ, उसके हृदय के विषय में उसको जानकारी नहीं थी और ऐसे व्यक्ति को अपना बना लिया। बाद में जीवन भर रोता है या तो तलाक हो जाती है। इसलिए जीवन में चमड़े का आकर्षण नहीं होना चाहिए, हृदय का आकर्षण होना चाहिए, जिसका जीवन मंगलमय हो, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हो। एक और बात मैं निवेदन करूं, अपनी बेटी का विवाह कभी भी ऐसे घर में मत करना जो धन के भूखे हो। एक बार आप 50 लाख करोड़ रुपया देकर के शादी कर लोगे, लेकिन वो लोभी है, लालची है, बार बार आपको परेशान करेगा, आपकी बेटी को तकलीफ देगा, क्योंकि उसे परिवार की भूख नहीं है, उसे तो धन की भूख है। दूसरी बात, जब आप अपनी बेटी का विवाह ढूंढने जाएं तो ये जरूर देख लें कि इसके घर में 2 नंबर का पैसा तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है आज तो बहुत अच्छा है, वातानुकूलित 3 महला भवन बना हुआ है, लेकिन जिस दिन भगवान हिसाब लेने लगेंगे उसको मिटने में विलंब नहीं लगेगा। हो 2 रुपए पसीने की कमाई के धन आ रहे होंगे, उसी 2 रुपए से आपकी बेटी खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर महीने के 2 करोड़ आ रहे हैं, मैं सच कहता हूं, आपकी बेटी दुखी न हो जाए तो फिर कहना, और अगर आपकी बेटी दुखी रहेगी तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अपना संबंध वहां करें जो भगवान से प्रेम करते हो, जो धन से प्रेम करें, ऐसे से संबंध नहीं रखना चाहिए। पर एक आकर्षण है, व्यक्ति फिसल जाता है, और फिसलता क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग नहीं है, और जब सत्संग में जीवन नहीं होता है तो व्यक्ति कभी भी फिसल सकता है, और जब उसे होश आता है तब तक उसका सब कुछ लुट जाता है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं साथ। और कुछ ऐसा ही जीवन में हुआ उत्तानपाद की। बड़ी पत्नी घर में थी, सुशील स्वभाव की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, धर्मनिष्ठ अपने जीवन को चलाने वाली थी, लेकिन चमड़े की सौंदर्य से मुग्ध होकर के महाराज उत्तानपाद ने एक और कन्या को अपनी पत्नी बना लिया, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या होता है? सुंदर, रुचि, इच्छा। और सुनीति का मतलब क्या होता है? सुंदर नीति। जब अपने मन में मनमानी करने की इच्छा हो तो समझना कि हम भी अपने घर में सुरुचि नाम की स्त्री का सेवन कर रहे हैं। और जब धर्म करने की इच्छा हो, कथा में आने की इच्छा हो, सत्संग में जाने की इच्छा हो, मंदिर में जाने की इच्छा हो, तो समझ लेना कि हमारी सुनीति नाम की स्त्री है, उसका हम पोषण कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की स्त्रियां हैं, एक बुद्धिमानी है और दूसरी मनमानी है। अगर आप मनमानी कर रहे हो तो आपका जीवन बिगड़ सकता है, और अगर आप बुद्धिमानी से चल रहे हो तो आपका जीवन बन सकता है। और अच्छा क्या लगता हो? मनमानी अच्छा लगता है। इसीलिए देखो, अपने जीवन में हर व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रखा गया। अगर आपके जीवन में किसी का भय नहीं होगा तो आप कभी भी गलत करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन में भय होना चाहिए, चाहे वो गुरु का भय हो, चाहे माता पिता का भय हो, चाहे भगवान का भय हो, लेकिन जीवन में भय होना चाहिए। और जब भय होगा तो आपसे शरीर से गलत कार्य नहीं होगा। और अक्सर हम मनमानी ही करते हैं, किसी का धन चुरा लेना, किसी को धोखा दे देना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को कष्ट देना, ये सब क्या है? मनमानी है। मानो हम सूरज का पोषण कर रहे हैं। 2 स्त्रियां उनके घर में आई और दोनों से एक एक पुत्र हुआ। एक का नाम है उत्तम और दूसरे का नाम है ध्रुव। उत्तम तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, भगवान को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी उत्तम नहीं हो। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं। आपके पति मान लो सूरत रहते हैं, ठीक,
और वहां से 50,000 की साड़ी लेके आए, और जब आपने अपने शरीर पर डालना ना, तो अभिमान तो सातवें आसमान में रहा कि 50,000 की साड़ी है, इस इतनी बढ़िया साड़ी तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन कोई 1,00,000 रुपए की साड़ी पहन के आ गई, तो आपकी 50,000 की उत्तमता खत्म हो गई कि नहीं? इस संसार में कुछ भी उत्तम नहीं है। आप फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लें, आपको लगेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो सुख है ना, वो 2-4 दिन रहेगा। लेकिन जब हम मर्सिडीज देखेंगे ना, तो लगेगा कि यार ये 40, 45, 50,000 हम 50 लाख खर्च किए, किसी काम का नहीं यार ये गाड़ी। उत्तमता नष्ट हो जाती है, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है भगवान के सिवाय। और इनके घर में 2 पुत्र हैं, एक है ध्रुव और दूसरे हैं उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने आसन पर बैठे हैं, अपनी छोटी पत्नी के छोटे पुत्र को गोद में लेकर के दुलार कर रहे हैं। ठीक उसी समय एक घटना घटी, जिस पत्नी को महत्व नहीं देते थे, बड़ी पत्नी सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में चढ़ने के लिए मचल गए। हाथ फैला करके पिता की गोद में चढ़ना चाहा। पिता ने देखा कि मेरी बड़ी पत्नी का पुत्र आज आया है, हाथ फैलाए, बेटा आ जाओ मेरी गोद में। लेकिन ये दृश्य देखा उत्तम की माता सुरुचि ने कि अगर मेरे पति की गोद में ये मेरी सौत का बेटा बैठ गया, आज अगर बैठ गया तो कल आधे का हिस्सेदार होगा, हक ले लेगा, इसलिए आज ही इसे कुचल दो, मचल दो इसको ही, और फिर ये किसी काम लायक रहेगा नहीं। अभी महाराज उस बच्चे को उठाना ही चाह रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। ध्रुव जी को उठाने जा ही रहे थे, उसी समय उनकी विमाता उत्तम की मां सुरुचि दौड़ करके आई और बच्चे के हाथ को पकड़ करके नीचे धक्का देके पटक दिया। ध्रुव जी महाराज तो घबरा गए, ये क्या होगा। इतने में आवाज आई, नादान बालक, तुम्हें इतना भी पता नहीं कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है? तू नहीं जानता कि ये महाराज है, मेरे पुत्र के पिता हैं। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले ठीक है तेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं तेरी मां तो नहीं हूं। इनका जितना पिता होना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरी माता का होना आवश्यक है। तू नहीं जानता, तू मेरी सौत का बेटा है, तू नहीं बैठ सकता। एक बार नन्हे से बालक ध्रुव जी ने पिताजी को देखा, मानो कहना चाहते थे, पिताश्री मुझे एक बार अपनी गोद में उठा लो, मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। ये मेरी विमाता कर भी क्या सकती है? अगर आपने मुझे गोद में उठा लिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी ने अपने पिता से आंखों को मिलाया, गैर जिम्मेदार पिता, गैर जिम्मेदार बाप अपने सिर को नीचे कर लिया। क्यों? क्या अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती थी? क्या महाराज अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते थे? जरूर करते थे। उस बच्चे को गोद में लेना भी चाहते थे, लेकिन किस लिए नहीं उठा रहे? सिर्फ एक कारण है, कहीं मेरी छोटी पत्नी नाराज ना हो जाए। आहा, क्या सुंदर संकेत है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे परीक्षित, क्या बात है, बैठे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। मैं निवेदन कर रहा था, एक गैर जिम्मेदार पिता ने अपने बच्चे को गोद में इसलिए नहीं उठाया कि मेरी छोटी पत्नी नाराज हो जाएगी। ये कथा संकेत क्या कर रही है कि हम लोग भी अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। कौन ऐसा है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता हो? कौन ऐसा है जिसको अपनी पत्नी की डांट नहीं लगती? लेकिन अपनी पत्नी से एक सीमा में ही डरना। आप इतना भी ज्यादा मत डरने लगना कि आपके माता पिता का जीवन बिगड़ जाए। आपके माता पिता भिक्षाटन के लिए मजबूर हो जाएं। वृद्धावस्था में उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था उनके जीवन में आ जाए, और ऐसी स्थिति का अगर निर्माण हुआ है आपके जीवन में, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। जीवन में भय होना चाहिए, ठीक है, पत्नी है घर में, उसका स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन अगर पत्नी कोई गलत निर्णय लेती है तो उसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन माता पिता ने अपने बेटे को लेकर के मन में क्या क्या सजाया होगा। एक बाप पूरे जीवन में केवल लोगों की जिम्मेवारी पूरी करने में ही सारा समय दे देता है। सोचता है अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं और फिर नौकरी करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, अपने मन की खाऊंगा, मन की वस्तुएं खरीदूंगा। लेकिन घर में जब श्रीमती जी आ गई तो श्रीमती जी की इच्छा पूरी करने में लगाया, फिर बच्चे हो गए, उनके परवरिश में लगाया, उनको पढ़ाने में लगाया। एक सोच बची थी कि बच्चे अगर काम लायक हो जाएंगे तो मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो पैसा है उससे मैं अच्छा खाना पीना करूंगा, जहां मुझे घूमना है घूम लूंगा। लेकिन ये सब धरा का धरा ही रह जाता है। बच्चा पढ़ के आया, नौकरी लगी, विवाह हुआ, पत्नी को लेके अमेरिका पहुंच गया। हम जहां थे उससे भी गर्त में चले गए। पूरा जीवन केवल जिम्मेवारी में चला गया और पूरे जीवन को देखा तो हाथ कुछ नहीं आया। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपने अपने माता पिता को कष्ट दिया है, मेरे भाई बहन, मैं सच कहता हूं, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, बढ़े हुए हाथ को खींच लिया। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मेरा बड़ा अपमान हुआ। छत्री का बालक अपनी विमाता से कहा, मां, तो पिता की गोद में बैठने के लिए हमें क्या करना होगा? बोली, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात् मानम यदीक्षसि नृपासनम। नादान बालक, अगर तू चाहता है कि इस गोद में, इस कुर्सी में बैठे, तो इसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा, और जंगल में जाने के बाद तुम वहां भगवान श्री हरि की आराधना करना, और वो प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने दर्शन देने आए तो तुम एक ही बात कहना कि महाराज, मुझे तुम
माता सूरज के गर्भ में भेज दो, जब तुम मेरे पेट से पैदा होगे तब तुम इस गोद में बैठ सकते। इतनी ईर्ष्या, इतना दुराव। इन कथाओं को अपने जीवन से जोड़ के देखना, अपने समाज से जोड़ करके देखना। इसके अंदर धर्म भी है, राजनीति भी है, व्यवहार भी है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बार तो बालक सोचने लगा कि अगर मुझे बेटा मानना ही है अपने पेट से पैदा होने के बाद, तो अभी क्यों नहीं मान लेते, समस्या ही खत्म हो जाए। लेकिन हम अपने को ही महत्व देते हैं, और इसी का फायदा मंथरा ने उठाया था। महारानी कैकेयी को बार बार देखा था कि मंदिर में जाकर के रंगनाथ भगवान से यही कहती थी कि मुझे दूसरी बार राम की मां बनाना। इसका मतलब मंथरा ने समझ लिया कि वो अपने गर्भ को महत्व दे रही हैं। अगर उन्हें राम को अपना मानना था तो जैसे भरत है वैसे राम है। ये बार बार ये क्यों कहती हैं कि मेरे गर्भ से मेरा राम पैदा हो? इसका मतलब अपने गर्भ से लोभ है, प्रेम है, और उसी का फायदा उठा करके राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया। जैसे किसी सर्प के पूंछ पर कोई डंडा मार दे, फंकार करके खड़ा हो जाता है। ध्रुव जी महाराज क्रोध में तिलमिला गए, पर आंखों के आंसू को रोक न सके, बाहर आए और क्रोध आया, ऐसे घर में रह के क्या करूंगा, जहां मेरा तिरस्कार है, जहां मेरा अपमान है, जहां मेरे पिता मेरी नहीं सुनते, वो मुझे गोद तक नहीं उठा सकते, ऐसे परिवार से हमें क्या लेना और देना है, अब मैं घर को ही छोड़ दूंगा। बड़बड़ाते हुए बाहर आए। मन ने कहा, जाओगे कहां? तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है, इतना धन है कि तू भोजन कर लेगा? अरे बोले, मैं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन अब इस महल में नहीं रहूंगा। फिर याद आया, अगर मैं चला गया तो मेरी माता तो बेमौत मर जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बालक रोता रोता आया। दृश्य देखा है, माता सुनीत ने समझ गई मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई। गोद में उठाया, चुमने लगी, आंखों के आंसुओं को पोंछने का प्रयास किया। वैसे उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया था, लेकिन अभी भी हिचकी आ रही थी रोने की। देखो, जब कोई कष्ट में रोता है, अपने बच्चों को देखा होगा, भले ही वो चुप हो जाए, लेकिन उनकी हिचकी जल्दी बंद नहीं होती, थोड़ा समय लेती है। बेटे से पूछा, लाला क्या हुआ? मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विधा ससन रुसादंड तो यथाहि। त्वामि संतं पितरं जगाम मातो तरुदं सकासम। मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विधा स्वसन रुसादंड तो यथाहि। अपनी विमाता के कट वचनों से उनकी श्वास बढ़ गई है। क्रोध में तिलमिलाए हुए अपनी मां के पास पहुंचे, मां गोद में उठा ली और कहा, बेटा क्या हुआ? बहुत पूछा, लेकिन बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हो? कितना सुंदर संस्कार दिया है माता सुनीत ने अपने बच्चे को। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, आप कभी भी अपने बच्चे के संस्कार को मत बिगाड़ना, नहीं तो उसका पश्चाताप आपको जीवन भर रहेगा। माँ ने इतना सुंदर संस्कार दिया है, उस बच्ची ने सोचा कि अपनी विमाता के वचनों को मैंने अपनी माँ से कह दिया तो मेरी माँ को बहुत कष्ट होगा।
मेरी मां को अभागिन कहा है, मेरी माता का अपमान किया है, गालियां दी है, सदुरुक्त विद्ध। अगर ये बातें मेरी मां को पता चलेगा तो मेरी मां को बहुत कष्ट होगा। बालक ने कहा नहीं मां कुछ नहीं, लेकिन पुरवासियों से पता चला निसम्य तत्पौर मुखा नितांतम साविम्यथे यत् गदितम सपत्न्या। उनकी सपत्न्या सौत ने क्या कहा है, ये सारी बातें पुरवासियों से पता चल गया। माता तो जैसे किसी लता को दावाग्नि ने स्पर्श कर लिया हो, वो लता झुलस जाती है, ठीक उसी तरह से माता का चेहरा कुमला गया। अपने बेटे को छाती से चिपका करके रोने लगी। अपने बच्चे को ढाढ़स भी नहीं बंधा सकती थी कि बेटा तू बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है जब तक मेरी सौत घर में है मेरे बच्चे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये दृश्य जब ध्रुव जी ने देखा, मेरी मां रो रही है, 5 वर्ष की उम्र है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने माता के आंखों के आंसुओं को पोंछा, मां तू मत रो, आज मुझे पता चला कि मेरे पिताजी तुम्हें प्रेम नहीं करते, और जिस स्त्री को उसका पति प्रेम न करे तो उसके लिए सब व्यर्थ है, विडंबना है। मां तू चिंता मत कर। अब मुझे पता चला है कि तुम्हें खंडहर में क्यों रखा गया है। मेरे पिताश्री आपको प्रेम नहीं करते, लेकिन मां तू चिंता मत कर, मैं बड़ा होऊंगा और बड़ा होने के बाद मैं तेरे लिए महल बनाऊंगा, तुम्हारे सारी सुख सुविधा की व्यवस्था करूंगा। एक नन्हे से सुकुमार बालक के मुख से ऐसी तोतली वाणी सुनकर के माता का हृदय और फटने लगा। बेटा तू कितना अच्छा है, मेरी कोख से पैदा होकर के तू भी अभागा हो, तुम्हें तो किसी देव योनि में जाना चाहिए था, और तू मुझे जैसी अभागिन के कोख से जन्म लेने के कारण आज ये तेरी दुर्दशा हुई है। बेटा लेकिन तेरे संस्कार, तेरे जो सद्भाव हैं, ये तो बड़े उच्च कोटि के हैं। बेटा तू चिंता मत कर। मां चिंता मत कर कह रही हो, अरे मैं बदला लेकर के मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या सुंदर शब्दों का समावेश करते हैं, कितना मोड़ है एक एक स्थानों पर। माता ने मुख पर हाथ रख दिया, बेटा मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। बेटा कभी भी किसी के प्रति अमंगल की भावना नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के अमंगल की भावना करेंगे, पता नहीं उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर हो जाएगा। आपने माचिस की तीली देखी होगी, माचिस की तीली से हम दीपक को जलाते हैं, वो जलती है, तकलीफ उसको महसूस होती है, उसकी बत्ती जल जाती है, लेकिन पता नहीं उस माचिस की तीली से वो दीपक जले न जले, लेकिन माचिस की तीली को तो जलना ही पड़ता है। अगर तेरे अमंगल की भावना होगी, पता नहीं उसको कष्ट हुआ कि नहीं, लेकिन बेटा तुम्हें तो निश्चित रूप से कष्ट होगा। इसलिए तुम कभी भी किसी के अमंगल की भावना मत करो। और तेरी भी माता ने कुछ गलत तो नहीं कहा, मुझे अभागन का बेटा कहा, तुम्हें गालियां सुनाई है माँ, और तू कहती है उसने कुछ नहीं कहा। बोले बेटा जो सच है उसको अगर किसी ने कह दिया तो ये गलत तो नहीं। आंखों में आंसू आ गए। बेटा तेरे पिताश्री मुझे फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते। एक अभागिन को किसी ने अभागिन कह दिया है, एक अभागिन के बेटे को कोई अभागा कह दिया है, इसमें तेरी विमाता का कोई भी अपराध नहीं है। उसने कहा ना तपसाराध्य पुरुषम, जंगल में जाने के लिए कहा, सच कहा है। मैं तो तेरे पिता से परिचय नहीं करा पाई, लेकिन तेरे
उस विमाता ने परम पिता का परिचय दे दिया बेटा। इसलिए कभी भी किसी के प्रति अमंगल की भावना नहीं, और अपनी विमाता के प्रति तो कहीं दुर्भावना मत करना। उसने तो परम पिता का परिचय दिया है। हाँ, एक बात उसने गलत कही है, उस बात को छोड़ दो और खुश हो जाओ। आप ये संस्कार अपने घर जरूर ले जाएं। कथा को अगर हम घर ले जाएं तो हमारे गृहस्थ की जो बगिया है मह 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 करके महकने लगेगी। हमारे आप लोगों में से कोई नारी होती ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रसंग में अपने बेटे का हाथ पकड़ती और कहती, चल देखें किसने कहा है, क्या मैं खरीद के आई हूं, चल मैं मुकदमा कर दूंगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा करके मार डालूंगी। आधे का अधिकार है बेटा तुम्हारा, और उसके लिए कुछ भी करने को पड़ेगा, मैं करूंगी। तो शायद भागवत के अंदर उन्हें ये स्थान नहीं मिलता हो। ये संस्कार हम अपने घर जरूर ले जाएं। भले ही हमें कोई गाली दे, भले ही हमारा अपराध करे, वो अपराध कर रहा है, हम क्यों करें? क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत एहिसन करें विरोध। हर व्यक्ति के अंदर मेरा परमात्मा है। अगर मैंने आपको गाली दी तो मैंने तो अपने भगवान को गाली दी, वो नहीं जानता है, वो मुझे गाली दे दे, मेरा नुकसान कर दे, और वैसा ही कार्य मैंने किया तो उसमें और हमारे में क्या अंतर रहेगा? इसलिए हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जो अगला कर रहा है। बेटा बस एक बात तेरी विमाता ने गलत कहा है कि भगवान को प्राप्त करोगे और उसके बाद तुम मेरे घर में आओगे। अरे माता सुरुचि की बात छोड़ो, मेरी बात छोड़ दो, किसी भी स्त्री की बात करो, भगवान को प्राप्त करने के बाद किसी भी गर्भ में जाने की स्थिति नहीं होती है। उसका गर्भ का संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। ये बात गलत कही है, इस बात को छोड़ दो, और आज जाने की इच्छा है तो अभी चले जाओ। मां, तूने तो मेरी विमाता के हर बातों का अनुमोदन कर दिया। बेटा तेरी विमाता ने तो सच कहा ही है। तो मां मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम्हें परमपिता के स्मरण के लिए घर छोड़ दे, जंगल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये श्री हरि जंगल में मिलेंगे? हाँ बेटा। ऐसा सुंदर संस्कार दिया है, ऐसा सुंदर उपदेश दिया, और जाते जाते ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, लेकिन तेरी विमाता बिना प्रणाम किए तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। जाने से पहले एक बार अपनी विमाता को जरूर प्रणाम करके आना कि माँ तुम मुझे आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूँ जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए। भले ही तुम्हें गालियां सुनाई है, अगर उसने आशीर्वाद दे दिया तो ये सच मान लो तुम्हारा काम हुए बिना रह सकता नहीं। आपका कोई विरोधी भी हो ना तो उसे भी प्रणाम करो, भले वो गालियां सुनाता हो, लेकिन जब आप पैर छुओगे तो इतना तो कहेगा खुश रहो, बस इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अपनी मां को प्रणाम किया और अपनी विमाता के पास आए, साष्टांग चरणों में गिर गए। मां तूने कहा था जंगल जाओ, तो मैं जंगल जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाएं। और ऐसा कहकर के प्रणाम किया। माता सुरुच ने कहा, बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान मिलेंगे। और बालक चल पड़ा। पिता को पता चला। पिता ने सोचा कि मेरा नन्हा सा बालक है, अगर जंगल में चला गया तो कोई शेर खा जाएगा, कोई गीदड़ मेरे बेटे को नोच लेगा। मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी आप जल्दी जाएं और बच्चे से कहें मेरे ध्रुव से कि वो मत जाए, आज ही मैं उसे आधा राज्य दे देता हूं। बालक संस्कार लेकर के पैदा हुआ था और माता ने और संस्कार को पुष्ट कर दिया है। जंगल की तरफ जा रहा है। मंत्री जी ने आके प्रणाम किया। अरे युवराज जी कहां जा रहे हैं? आप तो आधे के हिस्सेदार हो गए, आप मालिक हो गए, आपके पिताश्री ने आधा राज्य दे दिया, मत जाओ, आप घर वापस आ जाओ।
ध्रुव जी चौंक गए। क्या? अभी थोड़ी देर पहले जिस पिता ने अपनी गोद में उठाया तक नहीं और मैं भगवान से मिलने के लिए चला तो आधा राज्य दे रहा है, इसका मतलब ये सब भगवान की तरफ जाने का प्रताप है। अगर भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा से मैं गृह त्याग करके जा रहा हूं तो इतना कुछ मिल रहा है, और अगर भगवान को प्राप्त करूंगा तो फिर क्या मिलेगा? लोभ में पड़ना ठीक नहीं है। बालक मौन रहा, स्वीकृति नहीं दी। बालक चल पड़ा। मंत्री वापस आए, बोले पुत्र वापस नहीं आया। पिता को लगा कि मेरे बेटे को आधा राज्य कम पड़ रहा है। अरे मंत्री जी जल्दी जाओ, मैं नहीं जा सकता, मुझे भय लगता है अपनी छोटी पत्नी से। आप जाके कहो कि मैं आज ही सारा राज्य उसे दे देता हूँ, आज उसको राजा बना करके मैं जंगल चला जाऊंगा, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। आज उसे राजा बना दूंगा, बाद में मेरी छोटी पत्नी कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप जाके बोलो। कोई थोड़ी दूर गए थे, मंत्री जी आए, बोले राजकुमार आप तो संपूर्ण अपनी पृथ्वी के मालिक हो गए, आपके पिताश्री ने आज ही राज्याभिषेक करने की घोषणा करी है। ध्रुव जी ने सोचा कि देखो एक एक पग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं और संपत्ति भी बढ़ रही है, आधे से पूरी हो गई। इसका मतलब अगर हम लोभ में पड़े तो पतन का ये हेतु बन जाएगा, इसलिए अब भगवान को ही प्राप्त करके लौटना है। मेरी माँ ने कहा है भगवान ही सब कुछ है, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे प्रभु हर जगह हैं, सर्वत्र हैं। थोड़ा सो लेने दीजिए, क्योंकि उनको आराम नहीं मिलता ना, पूरे दिन भर, और रात तो ऐसे ही 12 बज जाती है। और जानते हो कथा में बड़ी चोखी नींद आती है। जो लोग अपने घर में 2-2 नींद की गोलियां खाते हो उन्हें ले आना। बिना नींद की गोली की ऐसी मीठी नींद आएगी ना साहब, कभी घर में नहीं आ सकती। और ऐसे अगर कोई हो तो हम उनको निमंत्रित करते हैं, आप आओ यहां सोने के लिए। हो सकता है कोई बात आपको जगा दे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बालक स्वीकार नहीं किया, बालक जंगल में आ गया। जंगल में आके खड़ा होकर देखने लगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं क्या करूं, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मंत्र कैसे जपूंगा। माँ ने कहा जंगल में ही तुम्हें कोई बताएगा। जंगल में मैं आ गया, तब भगवान श्री हरि ने नारद जी को भेजा, जाओ और समाधान कर दो। जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है, जब भगवत विरह की जलन हृदय में जलने लगती है, तब सदगुरु अपने आप ही प्रकट होते हैं, खोजना नहीं पड़ता हो। बस भगवान से मिलने की एक चाह हृदय में होनी चाहिए, वो आग बुझने न पाए तो निश्चित मानना कोई सदगुरु भगवान भेज देंगे, चाहे वो भगवान ही गुरु बनकर के क्यों ना आए, आना पड़ेगा। और नारद जी महाराज सामने दिख गए, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा बेटा किसके पुत्र हो? और यहां पर एक बड़ा कीमती श्लोक लिखा। साहब समय तो मेरे पास नहीं है व्याख्या करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। जैसे ही प्रणाम किया तो नारद जी ने अपना हाथ रख दिया माथे पर, और जैसे हाथ रखा सुखदेव भगवान इतने सजग प्रहरी हैं, उन्होंने तुरंत लिखा। परीक्षित से कहा राजन जानते हो, स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। क्या मीठा ये श्लोक है। ऐसे ऐसे शब्दों का समावेश करते साहब देख करके मन प्रसन्न हो जाता, आह्लादित हो जाता, लगता बस यहीं ठहर जाए। इतना चिंतन है, इतना विश्लेषण है। लिखा स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन। अघ माने क्या होता हो जानते हैं? ऐसा पाप जो भोगने के बाद ही खत्म हो।
कुछ ऐसे होते हैं जो बिना भोगे भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा पाप जो बिना भोगे नष्ट न हो। अगर इसको हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ है न हन्यते भोगम बिना इति अघः। ऐसा पाप जो भोगे बिना नष्ट न हो। लेकिन जैसे ही नारद जी ने अपने वरदहस्त उनके सिर पर रख दिया तो उनके ध्रुव जी के जीवन में जो अघ थे, जो बिना भोगे नष्ट नहीं होते, वो भी सब 1 मिनट में नष्ट हो गए साहब। उस आग में जल करके स्वाहा हो गए, मतलब जीवन बिल्कुल निर्मल हो गया। समझाया और देखा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम। अरे इस छोटे से बालक जो क्षत्रिय कुमार है, इसका तेज तो देखो। आज घर में अपमान हो गया, मान भंग हो गया, तो ये जंगल में आ गया है और पूछा बेटा क्यों आए। सारी बातें ध्रुव जी ने बताई। नारद जी ने कहा बेटा तेरे खेलने खाने घूमने का समय है, न कि भजन करने का। अगर तेरी विमाता ने कह दिया तो तेरी उम्र ही कितनी है बेटा, घर चले जाओ। और बड़ा सुंदर उपदेश किया हो, आप यहाँ कभी पढ़ना ठीक से। उस उपदेश को सुनकर के ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव आपके जो उपदेश हैं ये इतने मीठे हैं जैसे गैया मैया का दूध, लेकिन ये आपका उपदेश हमारे हृदय में ठहर नहीं रहा है। क्यों नहीं ठहर रहा है? जैसे कोई चलनी में दूध दूहने के लिए जाए तो एक बूंद भी दूध नहीं मिलता, ठीक इसी तरह से मेरी विमाता के कटु वचनों ने मेरे हृदय को इतना छलनी कर दिया है कि आपका यह उपदेश अमृत जैसा है जो ठहर नहीं रहा है। सुखदेव भगवान के शब्दों में सुने, सुरुच्या दुर्वचो वाणीर न भिन्ने श्रयते हृदय। हृदय में ठहर नहीं रहे। लेकिन महाराज मैंने सुना है, मेरी माता भी कहती हैं कि जिसे नारद जी मिल जाए उसे भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आप कैसे नारद हो जो भगवान से मिलने में रोड़ा डाल रहे हो, बाधा डाल के खड़े हो रहे हो, मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो। इतना सुनते ही नारद जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। दौड़ करके नन्हे से सुकुमार बालक को छाती से चिपका लिया, चूम लिया उस बालक को और कहा बेटा गलत मत सोचना, मैं कोई नकली नारद नहीं हूं, मैं बिल्कुल असली हूं। लेकिन मैं थोड़ा ठोक पीट करके तुम्हें देख रहा था कि तुम घर संपत्ति लेकर के आए हो जंगल में कि सर्वस्व त्याग करके आए हो। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और जिसे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए उसे कोई रोक नहीं सकता हो। तो गुरुदेव मैं क्या करूं? कंठी बांध दी गले में, अपना चेला बना लिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और कहा चले जाओ मधुबन में। मधुबन में भगवान का नित्य निवास है। ध्रुव जी तो आ गए जंगल में, माता बैठी है सुरुचि घर में। अच्छा ही हुआ बेटा चला गया, अरे वहां कोई गीदड़ खा लेगा, शेर खा लेगा, छुट्टी, सारा माल हमारा हो जाएगा। किसी का हक छीन करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ और आप भी सुखी नहीं हो सकते। हक छीन कर किसी का न चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्या जवाब देगा? अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा। किसी का हक मत मारना, कभी नहीं। अपना दे देना लेकिन दूसरे का मत लेना। अगर आपने अपना दिया है तो तुम्हारे लिए ठाकुर जी हैं। अगर 1 लाख दिया है, 1 लाख की संपत्ति दी तो भगवान तुम्हें 10 लाख देंगे, पक्का है। ध्रुव जी महाराज को बताया बेटा तुम चले जाओ मधुबन में। और मधुबन आहा कितना सुंदर है, वहां पर श्री हरि का नित्य निवास है। बोले ये मधुबन कहाँ है? बोले वृंदावन। वृंदावन का नाम आते ही हृदय में एक चमक आ जाती है, एक मिठास आने लगती साहब। और हमारे हृदय से कोई पूछे तो हम तो एक ही बात कहें,
ठाकुर जी से मैंने कई बार निवेदन भी किया कि वृंदावन से दूर मत रखो, लेकिन अभी उनकी कुछ मर्जी है। अभी पता नहीं कितने लोगों को ये ऐसे कथा सुनानी है। तो अब पिता ने आदेश दिया, ठाकुर जी का आदेश है, तो हम यहाँ आ गए। ठाकुर जी गए, उनके घर जाओ तो वहां चले गए। अपनी तो कोई मर्जी नहीं। और कथा के बदले में भी कोई मोल नहीं कि हमें कोई सौदा करना है। ठाकुर की कथा है, हमने कथा सुनाई, बदले में जो ठाकुर जी देंगे उसको ठाकुर जी को चढ़ाया और उसी से अपनी व्यवस्था देखी। सब मस्ती है साहब। कभी क्या मांगना और क्या लेना। अगर हमने मांगा है तो इसका मतलब हमने भगवान से प्रेम नहीं किया। पर मन में एक चीज तो है कहीं न कहीं कि गोविंद ने मुझे अपने से दूर रखा है। पर कभी कभी ठाकुर जी थप्पड़ भी लगाते, मूर्ख, मैं तो साथ ही रहता हूं, तू कह रहा कि वृंदावन में, इसका मतलब वहां से दूरी समझता है। पर क्या होता, भक्त को भी भगवान भटकाते रहते हैं। पर अपनी मर्जी तो यही है कि वृंदावन में नित्य निवास है। और भाग्यशाली हैं वो। हमारा एक परिचित है गाड़ी वाला ड्राइवर, तो हम लोग या हमारे जो शिष्य लोग हैं उनको 84 कोस जाना होता, तो उसी को मैं बुलाता हूँ। तो वो 84 कोस की परिक्रमा कराता है। कैसे कराता है? जहां तक सीमा है वहां पहुंच के फिर वृंदावन आता है। वो कहता है मैं वृंदावन छोड़ के कभी रात में नहीं रहता हूं। कितनी निष्ठा है। और ये किसी जन्म का पुण्य है। और पुण्य का हमें लगता है उस ब्रज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब भगवान के ग्वाल बाल ही हैं, जो उन्हें वहां स्थान मिला हुआ है। वहां अगर एक चींटी ने भी जन्म लिया है तो साहब उसकी भाग्य है, तो उसने वहां जन्म लिया है, इसलिए वृंदावन में भेज दिया। जाओ। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। लक्ष्य की आग जलेगी तो पंथ अपने आप आएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। और पंथ मिल गया, उस पथ पर चल पड़े हैं। नारद जी महाराज विदा होकर के श्री हरि के पास चले गए और कहा मैंने आपको चुनौती दी। एक मधु नाम का राक्षस है जो भगवान से विरोध करता है, इसलिए भगवान मधुबन में कभी जाते ही नहीं। और भगत को भेज दिया मधुबन में और कह दिया नित्य निवास है, नित्य निवास मेरे गोविंद का है। ऐसा जान करके चल पड़े हैं। आइए हम लोग भी उन्हीं के साथ कहां चले? वृंदावन। ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं कि चरणों में अगर मैं पहुंच जाऊं प्रभु के तो कितना आनंद होगा। एक संत ने लिखा, थोड़ी पंक्तियां हम दोहराएंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। प्रभु मुझे बता, सभी गाइए। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जरा हाथ सभी निकाले बाहर, गोविंद से निवेदन करें कि प्रभु कोई ऐसा उपाय करो कि हम आपकी शरण में आ जाएं।
अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हरि बोल। हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, ओ भगवान इतना कीजिए, अपनी भक्ति
वत्सल भगवान की जय हो। बालक अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके मधुबन में पहुंचा है। अब ज्यादा समय हम उधर न दें तो ठीक है, क्योंकि जितना समय है उतना ही कम पड़ जाएगा। ध्रुव जी की तरफ अगर रह गए तो ध्रुव जी महाराज आए हैं मधुबन में, वृंदावन का दर्शन किया है, हृदय भाव से भर गया। स्नान किया है यमुना जी में, और स्नान करने के बाद प्राणायाम किया है और गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को लेकर के जप शुरू कर दिया। गुरुदेव ने बताया था कि भगवान कैसे हैं। श्रीवत् सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम। बहुत सुंदर चित्रण किया है गुरुदेव ने। उस खाका को बनाया है ध्रुव जी ने अपने हृदय में, और पहले महीने पर उन्होंने तपस्या शुरू करी। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 3 दिन के बाद कपित और बदरी बेर का फल खाते। त्रिरात्रांते कपित बदरासन। ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार फलाहार कर रहे हैं, और हम लोग एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। मन लगेगा भजन में? हमें उतने की ही आवश्यकता है जितने से काम चल जाए। हमारा पेट 4 रोटी और 1 कटोरी दाल से ही भरता है, लेकिन आपकी थाली में अनेक प्रकार की वस्तुएं चाहिए, तो 2 नंबर का तो काम करना ही पड़ेगा। बिना किए तो काम चलेगा नहीं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, 3 दिन में एक बार खाया। दूसरे महीने में 6 दिन तक नहीं खाया, फिर थोड़ा लिया। तीसरे महीने में 9 दिन तक नहीं खाया। पहले फल खाया, फिर जल पिया, फिर सूखे पत्ते खाए, फिर तो अपनी श्वास को रोक लिया। और जैसे श्वास को रोका वैसे ही देवताओं की श्वास रुक गई, घबरा गए। अभी 10 मिनट के लिए भगवान ऑक्सीजन खींच लें, क्या हाल होगा हो। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक दिन रात के समय 11:25-30 हो रहे थे, और सबके बिस्तर को इतना जोर से धक्का लगा कि वो धक्का अंदर तक लग गया साहब। और वो धक्का लगते ही हृदय धकधकाने लगा, और सब लोग घर छोड़ करके रोड पे आ गया। एक धक्के में ये हाल है, और 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या दुर्दशा होगी साहब। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, सारे देवताओं का श्वास बिगड़ने लग गया। हाय हाय क्या हो गया, श्वास नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी के पास गए, सब दौड़े दौड़े गए भगवान श्री हरि के पास, ठाकुर जी क्या हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। अच्छा देखो, भगवान ने यहां व्यंग भी किया है। चिंता मत करो, मां भईष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम। मत डरो मत डरो, मेरा एक छोटा सा सेवक है जिसने अपनी श्वास को रोक लिया है, इसीलिए तुम्हारी यही स्थिति हो रही है। चिंता मत करो, मैं जाकर के उसे जागृत करता हूं। और दूसरा व्यंग क्या है, हमारे वृंदावन के गुरुजी कहा करते थे कि पूर्ण विराम यहां नहीं, थोड़ा आगे लगाओ। मां भईष्ट बालम, यहां मां भईष्ट पर नहीं, मां भईष्ट बालम। बोले एक मेरे नन्हे से सुकुमार सेवक के श्वास रोकने से तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई। अभी एक बालक ने रोका था, तुम्हारी इतनी ही औकात है कि एक मेरा भक्त कर अपनी श्वास रोक ले तो तुम्हारी श्वास गायब हो जाती है।
मतलब भगवान ने चुटकी ली कि तुम्हारी औकात मुट्ठी भर भी नहीं है, क्योंकि देवता तो बन गए पर तपस्या में जीवन नहीं है, तप नहीं है, तुम्हारी वृत्ति भोग वृत्ति है, अप्सराओं का नाच गान ही देखते रहते हो। और देवता वहां से वापस हुए, भगवान चले हैं। और कैसे चले हैं, एक चित्र खींचा सुखदेव भगवान ने। सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दृदिक्षया गतः। आहा, क्या प्यारा श्लोक है। भगवान ने देवताओं से कहा कि हम भक्त को दर्शन देने जाया करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे, आज हम स्वयं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। आहा, अब शब्दों पर ध्यान दें। मधोर्वनम भृत्य दृदिक्षया गतः। दृदिक्षा माने होता है द्रष्टुम इच्छा। मैं मधुबन में भृत्य माने अपने सेवक को द्रष्टुम इच्छा माने देखने की इच्छा से जा रहा हूं, मतलब दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहा हूं कि इस छोटी उम्र में कौन ऐसा बालक है जिसने अपनी श्वास को रोक लिया है मेरे लिए। मैं जब तक नहीं आऊंगा, श्वास नहीं लेगा, तो मैं दर्शन करने जा रहा हूं। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। भगवान आए हैं तो कैसे आए हैं? सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता। एक अर्थ तो है कि गरुण पर बैठ करके आए, और एक अर्थ है सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता ततो अगरुत्मता, मतलब इतनी जल्दी में भगवान चले कि अपने गरुण की याद ही नहीं रही। और एक अर्थ है कि जब गरुण पर बैठ के चले तो गरुण जी जब चलते हैं तो उनके अंदर से ध्वनि निकलती है, मानो गरुण जी वेद मंत्र बोलते हुए जा रहे हैं। कौन सा? हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्भुं सर्वत स्मृतवा यतिष्ठद्दशांगुलम्। मानो पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा है और भगवान गरुण जी पर बैठ करके आ रहे हैं। अथवा तो एक संत कहते हैं कि भगवान 1000 मुख बना करके चले, क्योंकि भगवान का रूप ही है, सहस्र मुख वाले हैं, सहस्र शीर्ष है मेरे प्रभु की। तो भगवान सहस्र शीर्ष 1000 मुख लेकर के चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी नन्हे से बालक को समझा दिया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान की शरीर ऐसी है, भगवान के शरीर पर वस्त्र ऐसे हैं, लेकिन वो व्यक्ति 1000 मुख लेकर के बच्चे के सामने प्रकट हो जाए तो बच्चा डर जाएगा कि नहीं हो, ये कौन आ गया? तो लोगों ने भगवान से पूछा, आप 1000 मुख बना के क्यों जाना चाहते हैं? भगवान ने कहा इसलिए उस नन्हे से बालक ने अपने पिता के पास इसलिए गया था कि मेरे पिताजी मुझे गोद में उठा लेंगे और मुझे चूम लेंगे, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। लेकिन वो गैर जिम्मेदार बाप अपने बच्चे को उठाना भी पसंद नहीं किया अपनी पत्नी के भय से। आज मैं चल करके उस बच्चे को धन्याति धन्य कर दूंगा और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा करके 1000 मुख से चूम लूंगा, वो धन्य हो जाएगा। कहां तो एक चुंबन के लिए तरस रहा था, अब इसके अंदर फंसे तो फिर फंसे ही रह जाए, इसलिए करें नमस्ते और बढ़े जल्दी जल्दी आगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 1 घंटे का समय मेरे पास और बचा है, 8 बज चुके हैं और यात्रा बहुत लंबी है, यूं पार कर लेंगे हम लोग भगवान के बल से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बहुत धीरे बोलते हैं आप, फिर से बोलिए, बोलिए जरा, उस पार्टी को बोलने दो ना, आप बोलिए। अरे सब इकट्ठा बोलो ना। जय श्री राधे। राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। थोड़ी पावर आती है ना, एनर्जी आती है। आपके बीच में भी कोई सो रहे होंगे तो जग जाएंगे।
भगवान सामने प्रकट हो गए लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। बस दो बातें निवेदन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवान सम्मुख खड़े हैं और उनकी आंखें बंद हैं, हृदय में भगवान की झांकी है। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान आए हैं तो भगवान अपने भक्त की आंख खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना अंतर है वो हमारे और ध्रुव जी में। जब आंखें नहीं खुली तब उन्होंने उस हृदय की झांकी को खींच लिया और जैसे खींचा वैसे ही देखा सामने जो रूप बताया था, वो रूप जो झांकी हृदय में थी वो झांकी सम्मुख खड़ी है। सुंदर लावण्य स्वरूप का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हुए ध्रुव जी महाराज साष्टांग चरणों में गिर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं देखो इस भोले भंडारी को मैं इतने देर से खड़ा हूं, कुछ स्तुति भी नहीं करता। ध्रुव जी ने मन ही मन कहा प्रभु जब कुछ आता ही नहीं तो मैं स्तुति क्या करूं आपकी। तब भगवान ने अपनी शंख को उठाया और पस्पर्श बालम कृपया कपूले, उनके गाल से अपने शंख को स्पर्श करा दिया और जैसे स्पर्श कराया ऐसा द्वादशाक्षर मंत्र जप रहे थे और 12 श्लोक में उन्होंने वेद की स्तुति करी हो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आपने हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। जैसे कोई व्यक्ति संसार में मस्त हो और कोई संत, कोई सदगुरु, कोई कथावाचक आए और अपनी कथा को सुना करके व्यक्ति को जागरण कर दे, ठीक इसी तरह से ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं कि आपने मेरी सोई वाणी को ही परिस्फुटित कर दिया है। प्रभु मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं। और 12 श्लोक में स्तुति करी है। भगवान ने कहा बेटा जाओ, तुम्हें पिता की गोद की इच्छा थी ना, बोलने का अवसर नहीं दिया ध्रुव जी को, और कहा जाओ 36,000 वर्ष तक राज करोगे, 37 वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और सशरीर फिर अपने नाम के लोक में जाओगे, जो सप्तर्षि मंडल से भी लोक है उसका नाम होगा ध्रुव लोक। इतना कहते कहते भगवान अंतर ध्यान हो गए। बेचारे ध्रुव जी तो घबरा गए कि ये क्या होगा। हाँ ये सच है कि जब मैं आया था तो मेरे मन में कोई अभिलाषा थी, कोई इच्छा थी, लेकिन अभी कोई इच्छा नहीं रही हो। विभीषण जी को भी देखें अगर रामचरितमानस के माध्यम से, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे मन में प्रभु आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा चली गई। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। प्रभु आपके चरणों की प्रीति की सरिता में वो जो कामना थी वो बह गई। मानो ध्रुव जी भी कहना चाहते हैं कि प्रभु आया था तो मेरे मन में कुछ वासना तो थी, लेकिन आपके दर्शन से चली गई, पर कहने का अवसर ही नहीं दिया प्रभु ने। और 36,000 वर्ष तक का राज्य दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सोचने लगे मैं आया था मणि प्राप्त करने और भगवान ने मुझे कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया। घर वापस आए हैं, गाजे बाजे के साथ उनकी स्तुति करी है। कौन? उनके पिता ने। क्यों न हो, जो भगवान को प्राप्त करके आता है वो महान बन जाता है। अभी जब घर से चले थे तो एक इकलौता व्यक्ति भी उनके साथ नहीं था, लेकिन जब भगवान को प्राप्त करके आए तो पूरी दुनिया उनकी बन गई। बैंड बाजे के साथ उनकी अगवानी हो रही है, आरती उतारी जा रही है। तात्पर्य क्या है? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब हम भगवान के बन जाते हैं तो पूरी दुनिया हमारी बन जाती है।
संसार में 10 को खुश करोगे 100 आपसे नाराज हो जाएंगे। किसको किसको खुश करते फिरोगे, जीवन ही बीत जाएगा। इसलिए एक को प्रसन्न कर लो, पूरी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। और जो नहीं प्रसन्न होगा वो चाह करके भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ठाकुर जी की कैसी विलक्षण स्थिति है। जब ध्रुव जी के मन में था कि हम पिताजी की गोद में बैठ जाएं, ये राज्य हमें मिल जाए, तब तो भगवान ने मिलने नहीं दिया। और जब उनके मन की इच्छा चली गई तो 36,000 वर्ष का राज्य थोप दिया। मतलब क्या हो, संकेत क्या है? मानो भगवान चाहते हैं कि जब आपका मन लगेगा तो मन आपके बंधन का कारण बनेगा। अगर आप संसार में रहना चाहते हो, संसार के किसी पद पर रहना चाहते हो, रहो, लेकिन मेरा भजन करके रहोगे। जब तुम्हें मेरा ज्ञान हो जाएगा तब वो पद तुम्हें मद नहीं देगा, वो तुम्हें कभी बंधन में नहीं डालेगा और तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा बंधन नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर माता सूरज के एक पुत्र हैं उत्तम, यक्षों की बगिया को उजाड़ दिया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। पहले मैंने निवेदन किया था उत्तम वस्तु कोई होती नहीं, वो नष्ट हो जाती है। आज आपको लगता है कि ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन कल को इससे बढ़िया गाड़ी आएगी तो वो गाड़ी, उसकी जो उत्तमता है नष्ट हो गई। उत्तम मारा गया। संसार में कोई उत्तम होता ही नहीं है, जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और दावाग्नि में जल करके उनकी माँ भी भस्म हो गई। बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण ध्रुव जी ने जाकर के सैकड़ों यक्षों को मार दिया। उनके दादाजी ने आके कहा, बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम, जिस मार्ग पर तुम चल पड़े बेटा ये वैष्णवों का नहीं है। अच्छा देखो, भगवान मिले उसके बाद भी क्रोध आ गया। देखो भगवान का मिलना एक अलग बात है, लेकिन सत्संग मिलना एक अलग बात है। सत्संग विहीन जीवन होगा, भले ही आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आपकी अहमता नष्ट नहीं हो सकती है। ये अहमता, ममता, ये जो संसार की वासनाएं हैं, ये तो सत्संग मिलने के बाद ही नष्ट होता है। इसीलिए तो लिखा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपति पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुलेरन, करे कपट तजिगा, करे कपट तजिगा। प्रथम भगति संतन करी संगा। इसलिए जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में अगर आप बैठ गए तो जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं, क्रोध निर्मूल हो जाता है। और फिर क्षमा याचना करी है ध्रुव जी ने, घर वापस आए हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। महाराज, दो माताएं ऐसी हैं जो वास्तव में माता कहने की योग्य हैं। दोनों एक ही राशि की हैं। एक माता सुमित्रा हैं, एक माता सुनीति हैं। माता सुमित्रा ने भगवान श्री राम की सेवा के लिए अपने पुत्र को भेजा है और माता सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान से मिलने के लिए भेजा है। और सच्ची बात अगर कहें तो वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता हो।
पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जस सुत होई, रघुपति भगति जस सुत होई। जिस स्त्री का बेटा भगवान की भक्ति करता है सच्चे मायने में वही स्त्री पुत्रवती है, अन्यथा तो जितने लोग पैदा होते हैं अपनी माता को केवल कष्ट देने के लिए ही पैदा है। और ध्रुव जी के 36,000 वर्ष पूरे हुए, अपने पुत्र को राजा बना करके विमान आया है, विमान पर बैठने जा रहे हैं। एक काला पुरुष आया जिसका नाम मृत्यु देवता है, बोले मुझे पहले स्वीकार करो। तब मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके चले गए। मानो जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम चला जाता है। और विमान पर बैठ करके चले हैं, मेरी माता नीचे रह गई, ऐसी भावना मन में आई। नंद और सुनंद दोनों पार्षदों ने कहा, महाराज जिस जननी ने आपको जन्म दिया हो नीचे कैसे रह सकती है। दर्शयामास तुरदेवीम पुरो यानेन गच्छतिम, ऊपर वाला जो विमान है ना उसमें आपकी माता जी ही जा रही हैं, दिखाया और उस ध्रुवलोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। उत्कल राजा बने लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे, फिर वत्सर राजा बने। उनके 6 पुत्र हुए, पुष्पार्ण, केतु, इस उर्ज, बसु, जय। पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थी, एक प्रभा और दूसरी दोसा। और उल्मुख की पत्नी पुष्करणी से अंग की उत्पत्ति हुई। महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह कर लिया और जो बेटा हुआ वो नाना जी को पड़ गया। इसलिए पहले लोग कुल खानदान देख करके विवाह करते थे। बड़ा दुष्ट हुआ, आतताई हुआ, अपने पुत्र के कारण ही गृह त्याग करके जाना पड़ा, अपने राज्य में ही इधर उधर कहीं छुप गए। बहुत प्रयास किया, लोगों ने ढूंढा लेकिन नहीं मिले। अंत तो गत्वा हार करके बेन को ही राजा बना दिया। अब दुष्ट तो था ही, और जैसे राजा बन करके बैठा वैसे ही उसने नियम लगाया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, जो भी कुछ करेगा वो मेरे लिए करेगा, मेरे नाम से करेगा। संत महात्माओं ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये धर्म विरोधी सरकार हो गई। सब संतों ने मिलकर के एक मीटिंग करी, उन्होंने कहा कुछ भी हो हम धर्म विरोधी सरकार नहीं चलने देंगे। आए समझाने के लिए और कहा देखो ऐसा मत करो बेटा, धर्म विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। डांटने लगा, अरे मूर्खों, क्या तुमने देखा है भगवान को? कोई भगवान नहीं होते, ये राजा ही सबसे बड़ा भगवान है। बालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्मानी न, मूर्खों तुमने अधर्म को धर्म मान लिया है। कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम प्रतिम उपासते, मुझ जैसे राजा को छोड़ करके, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ करके जार पति के पीछे दौड़ती है, ठीक उसी तरह से मुझ जैसे भगवान को छोड़ करके तुम दूसरे भगवान को देख रहे हो। कोई भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। आप सोचो उस समय का शब्द विज्ञान कितना अच्छा था। महात्माओं को क्रोध आया, उन्होंने 2 शब्द का उच्चारण किया, होम, और जैसे होम कहा वैसे ही उसकी शरीर स्तंभित हो गई, और जैसे फट कहा वैसे ही उसके प्राण निकल गए, मर गया। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मरे हुए व्यक्ति में भी भगवान रहते हैं। जिसकी शरीर से प्राण जा चुके हैं उसके अंदर भी भगवान रहते हैं। इसका प्रमाण ये वेन है, मर गया। सभी संत महात्मा घबरा गए कि अब क्या करें, हम संत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम तो राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते। 2 गद्दी है, एक व्यास गद्दी है और एक राज गद्दी है। धर्म में
अगर हम देखें तो अब राजनीति है, लेकिन स्थिति कितनी बिगड़ गई, उसने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। जब राजगद्दी को समस्या आती है तो व्यास गद्दी ही संभालती है, पर व्यास गद्दी कभी राजगद्दी पर नहीं बैठती, क्योंकि सबसे बड़ी गद्दी है व्यास गद्दी, इससे बड़ी कोई गद्दी होती ही नहीं। जब जब राजगद्दी वालों को समस्या हुई, चाहे वो महाराज दशरथी क्यों न हो, एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और तब तुरंत अपने गुरुदेव बने व्यास गद्दी के पास राजगद्दी गई, और जब जब राजगद्दी पर समस्या आई तब तब व्यास गद्दी ने समस्या का समाधान किया है। वेन मर चुका था, उसके शरीर का मंथन कराया, उसके शरीर का जितना कीचड़ कचड़ा था वो निकल गया, काला काला पुरुष से पैदा हुआ, और उससे कहा निशीथ बैठ जाओ, वो बैठ गया। फिर शरीर का मंथन हुआ, दाहिनी भुजा का मंथन हुआ तो भगवान पृथु प्रकट हुए, बाई भुजा से माता अर्ची प्रकट हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जयकार हुई। बंदी जनों ने, सूत मांगत बंदी जनों ने भगवान की स्तुति करी, जय जयकार होने लगी। भगवान पृथु ने कहा अभी तो मैंने कोई कार्य नहीं किया और जय जयकार तुम पहले ही करने लग गए। आजकल हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे गांव के प्रधान जी हैं, जैसे जीत गए हमने इतनी माला पहना दी, इतनी जय जयकार करी, इतना कंधे पे बिठाया, उन्होंने सोचा जब बिना कुछ किए इतना, तो फिर करने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई परेशानी है? अरे बोले महाराज हम भूखों मर गए। क्यों? अन्न नहीं उपजाते? बोले जितना अन्न डालता हूं पृथ्वी में वो पृथ्वी बाहर करती नहीं, कोई वृक्ष कोई बीज उगता ही नहीं। बड़ा क्रोध आया पृथु भगवान को, उन्होंने तुरंत अपना अस्त्र लिया और चल पड़े। भो पृथ्वी भो वसुधे त्वाम हनिष्यामि, मैं तुम्हें मारूंगा। पृथ्वी घबरा के आ गई, सरकार क्षमा करना, जब कोई दुष्ट राजा प्रकट होता है तो मैं सारी औषधियों को अपने हृदय में गर्भ में स्थापित कर लेती हूँ। आप धार्मिक राजा प्रकट हुए हैं, अब दोहन कर लो। अब मनु को बछड़ा बनाया, सप्त धान्य का दोहन किया। गुरु को बछड़ा बना करके वेद का दोहन किया है। इंद्र को बछड़ा बना करके तेज का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके मदिरा का दोहन किया। गंधर्वों ने अप्सराओं का दोहन किया। संगीत सौंदर्य आदि की स्थिति को उत्पन्न किया। अरिमा को बछड़ा बना करके कव्य रूप दोहन किया। कपिल जी को बछड़ा बना करके सिद्धियों का दोहन किया। विद्याधरों को धर नहीं, बहुत विद्याधरों को बछड़ा बना करके विद्या का, विषैले जंतुओं को, मतलब सबसे विषैले कौन है, तक्षक को बछड़ा बना करके विष का दोहन किया। और नंदी को बछड़ा बना करके घास रूप दोहन किया। इस तरह से दोहन किया है। पृथु भगवान ने पृथ्वी को समतल किया, इसका नाम वसुंधरा था, लेकिन पृथु भगवान के नाम से इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। बोलिए पृथ्वी माता की। पहाड़ों को उठा करके उत्तराखंड में रख दिया, पृथ्वी को समतल कर दिया, उपजाऊ कर दिया। और उन्होंने 99 यज्ञ किए। 100वां करने जा रहे थे, इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया, उनके पुत्र छुड़ा करके ले आए, नाम पड़ गया विजितासु। और बाद में विजितासु ही आगे चल करके राजा हुए। यहाँ पर बड़ी विशेष रूप से कथाएं हैं। 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी कथाएं विस्तार की हैं, पर हम यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। 100वां यज्ञ जैसे तैसे पूरा हुआ। इंद्र के घोड़े के द्वारा इंद्र चुरा के बार बार ले जाता है, और घोड़ा वापस आया है। अश्वमेधी अश्व से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ है। भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं उनके यज्ञशाला में। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दो। किस लिए? बोले महाराज 2 कान से आपकी कथा सुनता हूं पर पेट नहीं भरता, इसलिए 10,000 कान की सामर्थ्य दे दो। महत्तमांतर हृदयान मुखाच्युतो विधत्स्व कर्णायुत में समय बर।
आप हमें 10,000 कान की सामर्थ्य दे दें। अगर हमें 10,000 कान मिल जाए तो क्या करेंगे? तो हमारा एक ही उत्तर होगा, दूसरे की बुराई सुनेंगे। इसके अलावा तो कोई काम बचेगा नहीं। गोस्वामी जी ने इस प्रकरण को लिखा है, पुण्य प्रणमऊ प्रीतु राज समाना, पुनि प्रणव प्रीतो राज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना। 10,000 कान की सामर्थ्य भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। सनकादृषि आए हैं, सनकादृषियों ने उपदेश किया है महाराज पृथु को, और भगवान पृथु ने अपने पुत्र को राजा बनाया है। तपस्या करके भगवान पृथु परलोक चले गए, और विजितास के वे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के अविर्धान, अविर्धान के बरिषद, जिनका नाम प्राचीन बरही, जिन्होंने कुछ से पूरी पृथ्वी पाट दी। इतना यज्ञ किया, इतना हवन, इतना पूजन किया, लेकिन उन्होंने हिंसात्मक यज्ञ किया है, पशुओं की बलि करी है। नारद जी ने आकर के समझाया है, महाराज ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। देखो जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है वो सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मर के आओ और फिर हम बदला लें। प्राचीन बरही घबरा गया, महाराज ये क्या हो गया? बोले तूने हिंसात्मक यज्ञ किया। गुरुदेव क्या करूं? तब पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई।